बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोहिनूर न्यूज़ प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, नए साल का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन ताहाल अभी भी सड़कों पर हैं। अपने मुतालबात के लिए मुख्तलिफ महकमा जात के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो आज उसी की एक कड़ी है। एप्का की जानिब से एक एहतजाज किया जा रहा है महंगाई के ख़िलाफ़ और इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज कर रहे हैं। तो आज का रोज़ है, इस पर तालाबंदी की गई तमाम तर महकमा जात के जितने भी दफातर है वहाँ पर क्लर्क की जानिब से। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी पर ही गुफ्तगू करेंगे, इनके क्या मुतालबात हैं और क्या जायज़ मुतालबात हैं जिस पर हुकूमत पंजाब को या हुकूमत पाकिस्तान को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन रईस आपको दिखा सके, मेरे लेफ्ट साइड पर भी अपने एहतजाज के लिए यहाँ पर सब जमा है सरकारी मुलाजमीन। ये आप देख सकते हैं, मेरे राइट साइड पर भी एक कसीर तादाद सरकारी मुलाजमीन की यहाँ पर मौजूद है। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं यहाँ से। जी सर, बताइएगा कि कब से सर आप एहतजाज कर रहे हैं और ये भी बताइएगा कि आपके मुतालबात क्या हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ खान है, मैं यहाँ बिल्डिंग 3rd सर्कल का सदर हूँ। हम पिछले 1 साल से स्पेशली हमारी जो जदोजहद शुरू से सन 1986 से जारी है और ये जो नई गवर्नमेंट हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आई है उस हवाले से लीव इन कैशमेंट का हमारा नोटिफिकेशन इन्होंने ख़त्म किया। लीव इन कैशमेंट जो कि हमारा 7, 8, 10 लाख रुपया मेरे स्केल के, मेरी लेंथ ऑफ सर्विस के बंदे का बनता था। उसके अलावा 17A हमारे जो दोस्त मुलाजमीन ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती थी, उनकी बेवा को, उनकी बच्ची को, उनके बच्चे को जॉब मिल जाती थी, वो इन्होंने ख़त्म कर दी है। उसके अलावा हमारी दर्जा हारम की बहुत सारी पोस्टें इन्होंने अबॉलिश कर दी हैं, उनको बहाल किया जाए। ये जो AC वाले कमरों में बैठे हुए फीसरान हैं, इनको फिर पानी पिलाने वाला, चाय पिलाने वाला कोई नहीं यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा टैक्सेस हैं जो हमारी सैलरीज पे लगाए हुए हैं। मेरे स्केल का बंदा, मैं 1 लाख रुपया साल का टैक्स दे रहा हूँ अपनी सैलरी में से, जो कि हाल लोड का ताजर भी बड़े से बड़ा, आप जाके इंटरव्यू करके देख लें, उनकी फाइल रिटर्न देख लें, उनका 1 लाख रुपए के करीब टैक्स नहीं होगा। जो ये मेरे तमाम मुलाजमीन तकरीबन एवरेज में, ये जो सीनियर दोस्त हैं और मेरे छोटे मुलाजमीन भी 25-30 हज़ार से कम सालाना टैक्स नहीं दे रहे। उस हवाले से उसको कम किया जाए। और हमारी जो पोस्टें हैं अकाउंट्स क्लर्क की और हेड क्लर्क की, इन्होंने कुछ 6-7 माह से उसके ऊपर कदगन लगाई हुई है। हमारे दोस्त रिटायर्ड हुए हैं, उनको वाजबात नहीं मिल रहे, उन्होंने बच्चियों की शादी करनी है, ये कट तो लगा दिया। ये तो हमारा मसला है ही है। और ये जो 17वीं तरमीम हमारे सर पे लटका दी गई है ना, इसका ये सियासतदानों ने तो फ़ायदा उठाया सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से, मगर तीनों सूबों में और बशमूल इस्लामाबाद में ये सारे रूल कायम हैं। सिर्फ पंजाब के मुलाजमीन के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। अच्छा सर, यहाँ पर ये बताया, अभी आपने लीव इन कैशमेंट का आपने सर जिक्र किया, तो ये सर ज़रा आप इसको ज़रा वाज़े तौर पर आप इसको बताएं कि लीव इन कैशमेंट असल में ये है क्या, कि जितने भी पंजाब के सरकारी मुलाजमीन हैं उस पर ये क्या तहफ़्फ़ुज़ात है सर। लीव इन कैशमेंट हमारी होती थी कि रिटायरमेंट की जब उम्र पूरी होती थी, 60 साल बंदा रिटायर होता था, पूरे साल की रनिंग बेस के ऊपर इनको तनख्वाहें इकट्ठी करके 12 महीने की रनिंग जितनी भी जिसकी बेसिक बनती थी वो दी जाती थी। अब इन्होंने एक तो उसको निशल पे ले आए हैं, जो स्टार्ट में बुनियादी स्केल मेरा अगर 15 है तो उसका जो भी 20-25 हज़ार बनता है, अब मेरी 60 हज़ार के करीब है, वो फ़र्क पड़ा। उसके अलावा एक और कदम है कि 15 महीने पहले वो बंदा अप्लाई करे, अथॉरिटी उसे रिजेक्ट करे, तब उसे जाके कहीं मिलेगा। वो उसको नामुमकिन कर दिया इन्होंने। ये जुल्म है लीव इन कैशमेंट का। ये मतलब है कि जो 1 साल की तनख्वाहें जो हमारे भर्ती होते वक्त हमारे ऊपर जो कानून जो हमें दिया गया था कि आप इस कानून के तहत भर्ती में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, इंडस्ट्रियल रूल के तहत वो जो सालाना मजदूर की तनख्वाह बढ़ाते हैं बेचारों को, आप जाके 37 हज़ार की है, जो कि जून का नोटिफिकेशन इनका बनता था 1 जुलाई से, ये दिसंबर में जाके इन्होंने नोटिफिकेशन किया और 6 महीने बेचारे वो पुरानी तनख्वाहों पे काम कर रहे हैं। अब जाके बेचारों को तनख्वाह मिली है। जी सर, अब बताइएगा कि एहतजाज के हवाले से आपके जो वाज़े जो है कि जायज़ मुतालबात क्या है आपकी नज़र में। जी, सबसे पहले जब ये गवर्नमेंट आई है ना, आपने देखा पिछले 1.5 साल में हर चीज़ तकरीबन 100% बढ़ी है। तो हमारा तो पहले मुतालबा ये चल रहा था कि हमारी तनख्वाहों में खातिरख्वाह इजाफा करें और ताकि हम अपने नान नफ़का जो है वो अदा कर सकें। मगर गवर्नमेंट ने बजाय तनख्वाहें बढ़ाने के तो हम पे टैक्सेस पहले आयद कर दिए। अब उन्होंने लेटेस्ट अब ये किया है कि जिसकी 50 हज़ार रुपये तनख्वाह है, 50 हज़ार में मैं कहता हूँ कोई सबसे छोटे बंदे का भी बजट बना के दिखा दे, 3 घर के जिसके अफराद हो, उन पर भी 2,000 रुपये प्रोफेशनल टैक्स महीने का लगा दिया है।
तो ये वो यानी उसको अगर 50,000 तनख्वाह मिलती है तो उसको 2,000 रुपये अब प्रोफेशनल टैक्स भी देना पड़ेगा। इसके अलावा इनकम टैक्स के अलावा जैसे ही ये साल शुरू हुआ था, इन्होंने लीव इनकैशमेंट जो पहले 100% मिलती थी पूरे साल की तनख्वाहों का, वो इन्होंने 40% कट लगा दिया था। अब उसके बाद इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को ये इख्तियार भी दे दिया है कि जिसको वो चाहे तो दे वो 60% भी, और जिसको चाहे ना दे। 15 महीने पहले वो अप्लाई करेगा। अगर अथॉरिटी कहती है कि नहीं भी तू नौकरी ही कर, तुझे हम छुट्टी नहीं तेरी पास करते, ज़रूरत है तो हम तुझे छुट्टी पे भेज रहे हैं, तो वो उसको वही तनख्वाह ही मिलेगी, उसको वो लीव इनकैशमेंट ज़ीरो हो जाएगी। तो ये तो जुल्म अपनी जगह था ही, मगर उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ पहले 17 ख़त्म की, उसके बाद हमारी 29,000 पोस्टें 1 से 4 ग्रेड की थी, जिसमें हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को ये लेटर भी लिखा है, आपका तरफ से चौधरी साहब के साइन थे कि जनाब रियासत की जिम्मेदारी है कि 1 से 4 तक अनपढ़ बंदे हैं, उनको रोज़गार देना रियासत की जिम्मेदारी है। ये बंदे फिर चोर डाकू ही बनेंगे ना, जब रियासत जब रोजगार नहीं होंगे तो फिर यही हालात वाक़ियत होंगे। इन्होंने एक कलम की स्याही भी मेरा ख्याल खुश्क नहीं होती, उसने कहा इन्होंने 29,000 पोस्टें एक दिन में ख़त्म की। अब जो उसके बाद खाली हुई उनकी भी लिस्टें चली गई हैं, वो भी ख़त्म कर रहे हैं। इसके अलावा सर ये भी चीज़ें चल रही थी, हम इस पर जदोजहद जारी रखे हुए थे। असल कुल्हाड़ा इन्होंने चलाया 2 दिसंबर को। उसमें इन्होंने ये किया है कि जो हमारी पेंशन थी ना, उसको इन्होंने कहा है कि आखिरी 3 सालों की पेंशन का एवरेज निकाल के उस बंदे को दी जाएगी। इसमें मैं वाज़ह कर दूं कि फेडरल ने भी किया है नोटिफिकेशन, मगर उन्होंने रखा है उसकी बेसलाइन रखी 24 मंथ 2 साल, यानी कि पंजाब ने उनसे पहले ही 3 साल का कुल्हाड़ा चला दिया हम पे, यानी हमारी पेंशन भी कम हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारे थे वाजबात जितने थे ना, वो सब सर 30 से 40% वो है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जो बंदे की पेंशन पहले 90,000 बननी थी ना, वो नए कवानीन को अप्लाई करेंगे तो 60,000 बनेगी, या 30,000 रुपये वो हर महीने उसको, और उसका दौरानिया सिर्फ 10 साल कर दिया है। उससे पहले फैमिली पेंशन थी कि उसकी बेवा अगर ज़िंदा रहती है 80 साल 90 साल तक तो उसको मिलती रहती थी। अगर मियाँ और बीवी ना होते थे तो उनके किसी एक बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाती थी। अब इन्होंने कहा है किसी को ट्रांसफ़र नहीं होगी। अगर बाज़ औक़ात बीवी अगर पहले ही फौत हो चुकी है, आदमी भी 2 या 3 साल के बाद अगर अल्लाह मियाँ के पास चला जाता है तो वो घर को फैमिली पेंशन ख़त्म। वो 10 साल की मुद्दत भी उस सूरत में कि कोई खुशकिस्मत जिंदा रहे 10 साल तक। जी सर बताइएगा सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये है कि जो मेरे भाइयों ने कहा है कि वो बिल्कुल 100% ट्रू है। गवर्नमेंट जो है वो मुलाजमिन कुछ पॉलिसियाँ इख्तियार किए हुए है। हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से यही है कि ये तमाम जो आपने कवानीन लागू किए हैं हम पे, उनको फिल फॉर ख़त्म किया जाए, और मुलाजमिन की जो आप ख़ुदकुशियाँ पे मजबूर कर रहे हैं इसको खुदारा ख़त्म किया जाए ताकि हम सूखा सांस लें। और हमारा मुतालबा ये है कि जिस तरह महंगाई के तनाज़ुब बढ़ रहा है, इसी तरह हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, और लीव इनकैशमेंट और जो पेंशन की पॉलिसीज़ हैं उनको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। जो हमारे पहले जैसे कानून चल रहे थे वैसे ही वापस किए जाएँ। जी थैंक यू। जो आज के एहतजाज का मकसद बल्कि कंटिन्यूसली आप गुज़िश्ता कई माह से कर रहे हैं, तो अभी तक ताहाल उस पर कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ जो आपके मुतालबात पर? जी बिल्कुल इसी तरह है। ये आपने बड़ी अच्छी बात कर दी है कि ताहाल इनको हुकूमत ने अभी तक नोटिस नहीं लिया, ना हमारे कायदीन से कोई रब्ता किया है। देखें, माजी से हमने ये देखना है कि जब भी हमारे कायदीन को प्रोटेस्ट किया, किसी किस्म की कोई सलब किया गया हमारे हकूक़, तो जब हम सड़कों पर आते थे तो कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सियासतदान, कोई मिनिस्टर, CM बुला लेते थे। लेकिन इनकी का आलम यह है कि हमारे कायदीन तकरीबन को 5-6 माह से सड़कों पर हैं, सरापे एहतजाज हैं, और अपने जायज़ आइनी कानूनी जो हकूक़ हैं वो हासिल करने के लिए। महंगाई का आलम देख लें आप, रोज़मर्रा की जो अशिया हैं वो आसमान को छू रही हैं। लोग रोटी खाने से बहुत बेजार हो चुके हैं, ज़िंदगी से बेजार हो चुके हैं। आप दूसरे दोस्तों की कोई कहानी सुन लें, यकीन करें खून के आंसू बंदा रोता है कि यार ये क्या बच्चा किस तरह गुजारा करता है। तो देख लें, आटा देख लें, घी देख लें, पेट्रोल देख लें, बिजली देख लें, बिजली के यार बिल देखें, गैस के बिल देखें। ये रोज़मर्रा की चीज़ें, यानी एक छोटा बंदा या कोई बड़ा ऑफिसर है या ब्यूरोक्रेट, उसने वही इस्तेमाल कर रही हैं। तो वो बेचारे आधी से ज़्यादा तनख्वाह तो उनकी बेचारी वहाँ पे। हमारी छोटी छोटी
मुतालबात है और जायज़ मुतालबात हैं, उन पर भी यार गौर नहीं कर रहे। तो ये हमारे कायदीन जो कहते हैं कि यार हमारे साथ नेगोशिएशन करें, टेबल पे बैठें, इसका कोई हल निकालते हैं। आज तक 6 माह हो गए हैं हमारे कायदीन ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के प्लेटफार्म से सरापे एहतजाज हैं। यही हम कह रहे हैं कि गरीब आदमी बार बार पिस रहा है। ये जो है गरीब आदमियों को मारना चाहती है कि हमारा कुछ सोचें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल ना पढ़ा सकते हैं, ना खिला सकते हैं, कुछ भी नहीं हम कर सकते। तो कितनी देर होगी आपको मुलाजमत करते हुए? मुझे 2081 से मैं मुलाजम था और मैं 2016 को रिटायर हुआ हूँ। तो मैं इसलिए कि हमारी पेंशनों का भी मसला है। अच्छा, पेंशन का क्या मसला है? पेंशनों वो कम कर रहे हैं हमारी पेंशनें। 35 साल आपने इस हुकूमत को दिए हैं, तो जाहिर बात है एक आस उम्मीद होती है इंसान को कि 35 साल गुजारने के बाद आपकी आने वाली ज़िंदगी वो सुकून की गुजरेगी। तो उस पर कोई भी मज़ीद आपको रिलीफ नहीं मिला? कुछ भी नहीं, सिर्फ पहले जो कानून था उसके मुताबिक उस वक़्त मेरी 7 लाख रुपया पेंशन ग्रेजुएटी बनी थी, तो उसमें कुछ भी नहीं, ना बंदा घर खरीद सकता है, ना कोई शादियाँ कर सकता है। कितनी देर होगी आपको जॉब करते? मैं सर अब समझ ले के अंडर रिटायरमेंट हूँ। 3 माह के बाद मेरी रिटायरमेंट है। तो लेकिन रिटायरमेंट के बाद आप ये देख रहे हैं जो हालात वाक़यात हैं। अब हम तो इसी टेंशन में पड़े हैं कि हमने 35 साल गवर्नमेंट में अपने सर्फ किए हैं, अपनी हड्डियां यहाँ पर गला दी हैं, और अब एंड के ऊपर हमें गवर्नमेंट बिल्कुल खाली करके भेज रही है। यह सरासर ज़्यादती है। इस ज़्यादती को इनको रोकना चाहिए और हमारे जो से मुतालबात हैं उनको मानना चाहिए। और ये जो हमारे ऊपर नाजायज़ नोटिफिकेशन जारी किए हैं ये इनको फौरी तो फिलफौर ख़त्म करना चाहिए और लोगों को जो सा आसानी से ज़िंदगी गुजारने के लिए सांस लेने का मौका दिया जाए। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि क्या मुतालबात हैं जी आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो हमारे मुतालबात जो है हमारे लीडरान हर दिल अजीज़ लीडर मुलाजमीन के चौधरी मुख्तार गुर्जर साहब हैं, पूरे लाहौर में मुसलसल 4 महीने से हम एहतजाज कर रहे हैं। सरापा एहतजाज है क्योंकि ये वो हुकूमत है कि जो कह रही थी कि हम जो है ना मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए, गरीब की फलाह के लिए है, और अगर हमारे हम अपने कपड़े बेच देंगे ने ये फरमाया था। आज वो जनाब कपड़े बेचने की बात, आज गरीब आदमी अपने बच्चे बेच रहे हैं। उनके जनाब वो कह रहे हैं कि इनका दूध का खर्चा कैसे हम दें, इनकी फीसें हम कैसे दें, हम जनाब इनका कोई बताएं तरबियत के लिहाज से कि कैसे इनकी अच्छी तरबियत नॉर्मल कर सकें। सरकारी स्कूल अगर है तो वो प्राइवेट ये हुकूमत कर रही है। अगर जनाब गरीब आदमी कोई किराए पे रह रहा है तो जनाब वो किराए देने से क्या असर है? क्यों कि अब अगर सरकारी मुलाजमीन है, हम सरकारी मुलाजमीन का ये इन्होंने हाल कर दिया है कि अगर अपने घर का दूध का खर्चा भी निकालें या बिजली का बिल दें तो तनख्वाहें ना काफ़ी हैं और पेंशन ख़त्म कर दी है। लीव इन कैशमेंट इन्होंने कट लगा दिया है। इन्होंने जनाब अली 17A का रूल ख़त्म कर दिया है कि सरकारी बंदा इन सर्विस अगर बीमार होता था, इस रियासत की खिदमत करता था, तो जनाब उसका बच्चा जो था, उसकी बेवा जो होती थी, चलो जी उसकी बेवा के सपोर्ट के लिए उसके बच्चे को, बेटी को, बेवा को भर्ती कर लिया जाता था। 17A ख़त्म कर दी इन हुकूमत ने। और अब इन्होंने कल एक नोटिफिकेशन किया है पेंशन का, एक नया इन्होंने मौजूदा जो है अब पेश किया है। ये लोग जानते ही नहीं हम गरीब लोगों का यहाँ पर किस तरह हम गुजर बसर करते हैं इस मुश्किल हालात में। और इंशाल्लाह हम अपने लीडरों के ज़ेरे साया, चौधरी मुख्तार गुर्जर साहब के ज़ेरे साया कफन पोश एहतजाज करेंगे और इस हुकूमत से अपने जायज़ मुतालबात पुरअमन तरीके से मनवा के रहेंगे। तालबात के हवाले से बताइएगा। हम तालबात के हवाले से यही है कि 2 दिसंबर को होने वाला नोटिफिकेशन जिसमें उन्होंने मुलाजम खुशी की है, जिसमें उन्होंने ग्रेजुएटी और पेंशन के हवाले से जो गवर्नमेंट ने अपने उनकी कटौती लगाई है, इसके वजह से तमाम मुलाजमीन में तशवीश पाई जाती है। हमारा पुरजोर मुतालबा है कि इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए
और जो मुलाजमिन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं इनको जो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। वेराज के जो यंग हैं उनको तो मसाइल का थोड़ा प्रॉब्लम नहीं, मगर जो बिल्कुल सर्विस जिनकी ख़त्म हो रही है, आंदा 1 साल 6 माह में रिटायर हो रहे हैं, वो बहुत तशवीश में मुब्तला हैं। उनकी तफशीश को हल किया जाए, उसको टेबल टॉक की जाए और मुतालबात हमारे माने जाएँ एसोसिएशन के वाले से। और हम मुख्तार गुजर के ज़ेर साया साहब इकट्ठे हैं इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक है? मेरा नाम सैयद गुलमदीन शाह है जी। इनके मुख्तार साहब मुक़द्दस साहब के ज़रिए का सर मेरी रिक्वेस्ट है कि ये देखें, लीव इनकैशमेंट ख़त्म कर दी पहले, फिर ग्रेजुटी जो है ना उसको इतना कट लगा दिया है कि अब देखें मेरे सिर्फ 3 साल सर्विस रहेगी। मैं किराए के मकान पर अभी भी रह रहा हूँ। जवान बच्ची है मेरी, 26 साल की उसकी एज है, वो दिल के आर्ज़ में मुब्तला है, तो क्या बनेगा गरीब बंदे का? इतना जुल्म हुआ है। ये 2 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन आया कि इतनी कट लगा दी है ना कि अगर मुझे 10 लाख मिलना था ना, वो मैं 5 लाख पे आ दूँ। आप मुझे बताएं 5 लाख में मैं कैसे गुजारा हूँ? मौजूदा तनाजुर में देखा जाए तो हालांकि बजाय इसके कि इसको इसमें इजाफा करना चाहिए, बल्कि इसमें कमी कर दी गई है। आप खुद ही बता दें, 26 साल की मेरी बेटी है, दिल के आर्ज़ में मुब्तला भी है, उसकी अभी मैंने शादी भी करनी है, उसका इलाज भी कराना है। 5 लाख में मैं क्या करूँगा? मुझे आप खुद ही बता दें। इनको नहीं आती, कोई आय रह नहीं की इनकी। इस टाइम मेरी रिक्वेस्ट है, किससे रिक्वेस्ट करूँ, क्या रिक्वेस्ट करूँ? इस टाइम ये सारे मुख्तार साहब की ज़ेरे से निकलते हैं, अपीलें ही कर रहे हैं, धरने देंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ जी सर, आप बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी सर, आपसे ही करना चाहता हूँ, जैसे 30-32 हज़ार रुपया सैलरी हमारी, 10,000 का मुलाजम है, सारा कुछ हमारे से छीनी जा रहे हैं, हम कैसे गुजारा करें? ठीक है, पार्ट टाइम ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उससे भी गुजारा नहीं होता। ठीक है, खुदाया जब इन्हों की बड़ों की लाख 2 तनख्वाहों से गुजारा नहीं होता, कम से कम इधर तो गरीबों की तरफ तो ध्यान दें। कम से कम हमारा 30,000 से कैसे हम गुजारा कर रहे हैं? खुदा खास यानी कि होश के नाखून लेने चाहिए कि यानी कि हमारे पे रहम करें, हमारे पे इतना जुल्म ना करें। हम भी यानी से यहाँ से कमाना और खाना है। ठीक है, तो सर किस तरह निज़ाम चला रहे हमें पता। 4 मेरे बच्चे हैं, अब प्राइवेट पढ़ते हैं, उनकी ट्यूशन की फ़ीसें हैं, स्कूल की फ़ीसें हैं, 30-32 हज़ार रुपये से कैसे सर गुजारा करें? अब यकीन करें, खुदा मेरा गवाह है कि 30-32 हज़ार रुपया मेरी तनख्वाह है, 30 से 40 हज़ार रुपये मेरे सर पे कर्जा चढ़ा होता है। तनख्वाह लेता हूँ, तनख्वाह लेके मैं उनको कर्जा उतारता, फिर 10-15 हज़ार रुपये मेरे ऊपर ही होता है। फिर 5 तारीख को 10 तारीख को किसी दोस्तों से लेता हूँ, करता हूँ। और ये हमारे लीडर हैं, हम इनको पीछे हैं, ये हमारे हक के लिए चल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी सर्विस कर ली हुई है, ये हमारे हकूक़ के लिए, हमारे बच्चों के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी से दे, हम इनों के साथ हैं हर कदम कदम पे। ठीक है, तो इन्हों को कम से कम यानी कि खुदा खौफी करनी चाहिए बड़ों को। अपनी यानी कि आलीशान बंगलों में बैठे सारा कुछ कर रहे हैं, उनको गुजारा नहीं, गरीब बंदों को कैसा गुजारा हो रहा है? खुदा के वास्ते यानी कि उनको ना थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए सर। जी सर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आपके मशहूर हैं कि आप हमारी आवाज़ ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचा रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहा है कि तमाम एम्प्लॉइज़ सरापा एहतजाज हैं, तकरीबन 1 महीना हो गया है, तो अभी तक कानों पे जूम नहीं रेंगी। कल हमें एक थोड़ी सी तसल्ली दी गई थी कि कमेटी बन गई है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन वो भी बेनतीजा। वो जिस तरह ब्यूरोक्रेसी का एक टेक्ट होता है कि उन्होंने एक जो मूवमेंट होती है उसको डिवाइड करना होता है, वो उन्होंने एक अपना जो तरीक़ाकार है वो अपनाया है, वो डिवाइड किया है। लेकिन हम इंशाअल्लाह उसी तरह मुत्तहिद हैं और हमारे तमाम ऑफिस में, तमाम डिपार्टमेंट में एहतजाज जारी है। आज भी एहतजाज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में हुआ, जिस तरह इस तरह हो रहा है तमाम डिपार्टमेंट में हो रहा है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट जुमेरात को हम एक लाएअमल देंगे, तो इंशाल्लाह हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे, क्योंकि ये सारे लोग खड़े हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ी एक ज़्यादती हो रही है। क्योंकि जो MOU हमारे साथ साइन किया गया था उसके ऊपर हुकूमत पीछे जा रही है। तो हम यही चाह रहे हैं कि अब नई भर्ती जो करेंगे बेशक वो फ्री ऑफ कास्ट करें, लेकिन जो MOU हमारे साथ साइन हुआ है, जो हमारे साथ मुआहदा हुआ है, उस मुआहदे की पासदारी करें। और पंजाब के अलावा किसी सूबे में नहीं है, किसी सूबे में नहीं है। क्या पंजाब के लोग ज़्यादा अमीर हैं? ये सारे छोटे घरों से हैं, छोटे मुलाजिम हैं और बड़ी मुश्किल से इनके गुजर बसर होते हैं। तो हम हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हैं, खुदारा आप कुछ रहम करें इन लोगों के ऊपर। ये आपके लोग हैं, ये आपके साथ ही खड़े होते हैं, क्यों इनको आप अपने आप से दूर कर रहे हैं? ये इदारों को चलाने वाले हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये इदारे नहीं चलाते,
इनके पास तो बनी बनाई फाइलें जाती हैं और इन्होंने सिर्फ साइन करे होते हैं। जो मराहत आजकल मिल रही हैं ब्यूरोक्रेट्स को मिल रही हैं या सियासतदानों को मिल रही हैं, मिनिस्टर को मिल रही हैं, 900 गुना तनख्वाह उन्होंने बढ़ा दी। वहाँ IMF जो है वो उनको नज़र नहीं आ रहा था कि IMF का बर्डन है। ये गरीब की जो छोटी सी तनख्वाह है, अगर 50,000 उसकी तनख्वाह है, उसका लीव इन कैशमेंट बन रहा है 2 लाख 2.5 लाख, वो IMF उसके ऊपर नज़र है। लेकिन IMF का एक बहाना है और ये सरकारी मुलाजमीन उनका निशाना है। इस आज के प्रोग्राम में हम एप्का की जानिब से जो एहतजाज किया जा रहा है आज पंजाब भर में और तमाम सरकारी मुलाजमीन ने ऑफिस की तालाबंदी की है, तो उनके क्या मुतालबात हैं, कोहिनूर न्यूज़ आज उसी हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम है, उस पर हम गुफ्तगू करें। सरकारी मुलाजमीन कसीर तादाद में हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी सर, आप बताइएगा जी। मेरा नाम रियाजुद्दीन है, मैंने पहले भी प्रोग्राम किया और अपील की थी आपसे हमारी गुफ्तगू। हाँ सर, मेरी अब 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, मुझे मिलना था 28,000 रुपया, 28 लाख रुपया। अब वो मुझे मिल रहा है, मैंने अभी टोटल करवाया तो 17 लाख रुपया, अगर नए कॉमन इनके मुताबिक जो अभी नोटिफिकेशन मिला वो है। तो इतनी बड़ा जुल्म है। मैंने इस महकमे को 40 साल दिए हैं, तो मेरे साथ एकदम 12-13 लाख रुपए का नुकसान मेरा हो गया है। और जैसे पेंशन है, मुझे 40,000 लगनी थी, अब तो वो मुझे लग रही है अब 29,000 रुपया। मेरे लिए तो देखें, मैं जिस उम्र पे गया हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी 5 बेटियाँ हैं, एक बेटा है, मैंने शादी करनी है उन बेटियों की, तो मैं क्या करूँगा? अब और कोई काम मैं नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आपके मुतालबात पूरे हैं। जी सर, आप बताइएगा। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम खालिद खुर्शीद है और मैं यहाँ पे मुलाजिम हूँ। यहाँ तो तनख्वाहें बहुत कम हैं, गुजारा नहीं होता और 2-2 महीने तनख्वाह भी नहीं मिलती और जो मिलती है वो किराए बारों में चली जाती है। बहुत मुश्किल हम प्राइवेट काम कर कर के पेट पाल रहे हैं। अभी भी हमें तनख्वाह नहीं मिली। बैंक गए थे, वो कहे तुम्हारी तनख्वाह ट्रांसफ़र नहीं हुई। बहुत मुश्किल है। अभी मैं 2 चक्कर बैंक के लगा चुका हूँ, ना तनख्वाह आई है, ना कोई परेशानी है, ना कोई लेना है ना देना है, ना हुकूमत क्या कर रही है, ना हम 1 साल रह गया हमारे रिटायरमेंट का, ना हमें पैसे मिलने हैं ना कुछ है, क्योंकि हम वर्क मुलाजमीन है, वर्क मैन हैं, इसलिए हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, आप हमसे बेहतर समझते हैं कि गवर्नमेंट जो रोज़ आए दिन नोटिफिकेशन निकाल रही है, सरकारी मुलाजमों का ये गला दबा रहे हैं। और रात को देखें, जो कल 1 जनवरी को उन्होंने 2 नोटिफिकेशन निकाले हैं, उसमें ये देखिएगा आप कि उसमें सिर्फ पंजाब के और सिविल मुलाजमीन के लिए हैं। इसमें से जो हैं वो अभी तक वो क्लियर नहीं किया कि उनके ऊपर है या नहीं है। इसको तमाम मराद मिल रही हैं, इनके वो कुक, ड्राइवर, हर चीज़। अब देखें उनको क्या मराद है, टेलीफोन तक के बिल उनको दिए जा रहे हैं। सर, आप अपने मुतालबात का आप हमें बताइएगा कि क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं सर? देखिए सर, हमारे मुतालबात यही हैं। हमारी जो लीव इन कैशमेंट है, जो 17 का रूल है, उसके बाद पेंशन पे जो कट लगाया जा रहा है उसको करें, महंगाई के तनासब से हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। बस ये हमारे सिंपल से मुतालबात हैं। अगर कोई नजायज़ हैं तो बताएं, बैठें टेबल टॉक करें। तो कहाँ से तशरीफ़ लाएँ सर? मैं लाहौर से। अच्छा, लाहौर से आप आए। तो कब से आप ये एहतजाज का हिस्सा हैं जी? कब से कर? 12 साल से। अच्छा, 12 साल से। जी। तो बस यही है कि गवर्नमेंट हमारे रोज़ बरोज़ आए दिन कोई ना कोई नोटिफिकेशन नया कर देती है ताकि मुलाजमों के हकूक़ जो हैं वो उनसे छीन लिए जाएँ। हालांकि हम अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देते हैं, इसीलिए ताकि हमारे आगे आने वाली जो उम्र है उसके लिए हमारे लिए आसानी हो। लेकिन ये तो हमसे हमारा हक ही छीनने के हक में है। तो यही हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारे लिए बेहतरी हो सके, जो वो करें, हमें हमारा जो ये हक है वो हमें दिया जाए बस। हाँ जी भाईजान, आप इधर आए, तशरीफ लाएं सर। आ गए हैं आपसे बात करें। कहाँ से तशरीफ लाएं? जी, मैं बिल्डिंग सर्कल नंबर 1 से हूँ। शफकत अली मेरा नाम है। और मैं इस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट ने जो आए रोज़ मुलाजमीन का पॉलिसियाँ बना रही हैं, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। तमाम मुलाजमीन आज इस वजह से इकट्ठे हैं। ये इन्होंने लीव इन कैशमेंट हो गया और मुलाजमीन की जितनी भी पोस्टें ये ख़त्म करते जा रहे हैं। महकमे खाली हो रहे हैं। यहाँ पे एक बंदा 2-2, 3-3 जगह पे काम कर रहा है।
तो गवर्नमेंट को चाहिए जो वैकेंसीज़ खाली हैं उसको अबॉलिश ना करें, उसकी जगह पे नई भर्तियां करें। नौजवान बेरोज़गार हैं, तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए बजाय कि वो IMF के पीछे लग के मुलाजमीन कश पॉलिसियाँ बना रही हैं। हम इस पे सरापा एहतजाज हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह हम अपने लीडर चौधरी मुख्तार अहमद गुजर के साथ हैं और जहां जब इनकी कॉल आएगी इंशाल्लाह हमें लाहौर, इस्लामाबाद जहां पे जाना पड़ा इंशाल्लाह हम जाएंगे इनके साथ। क्या हाल है भाई जी, कहाँ से तशरीफ लाए? फर्स्ट सर्कल से। अच्छा, फर्स्ट सर्कल से। तो सर क्या जो मेजर मुतालबात हैं जिसको फौरी तौर पर हुकूमत को इस पर अमल दरामद करना चाहिए? नए मुलाजमीन हमारे पे आने चाहिए, हमारे पास शॉर्टेज है मुलाजिम की और काम करने में बहुत दुश्वारी हो रही है और तनख्वाहें बहुत थोड़ी हैं। और ऊपर से ये हमारे जैसे ना मुतालबा जो मुख्तार गुजर साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ कह रहे हैं, वो हमारे होने चाहिए। यही बस हमारे राय। हाँ जी सर, आप बताइएगा जी। बस ये है कि ये हमारे साथ जो ज़्यादती कर रही है गवर्नमेंट मुलाजमों के साथ। अब 40 साल आदमी नौकरी करता है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ मुस्तकबिल का सोचता है और ये लोग उस पर छुरियाँ फेर रहे हैं, तो मुलाजम अब क्या करेगा? उसको हम यही कहते हैं, गुजारिश करते हैं खुदारा हम पे मेहरबानी करें। कब से आप ये एहतजाज कर रहे हैं सर? ये तकरीबन 4 माह हो गए। तो 4 माह के दौरान हुकूमत की जानिब से कोई भी मुज़ाकरात की पेशकश नहीं की गई? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। ये हमारे लीडरान बताएंगे आपको। जी नाज़रीन, इस वक्त एपका के लीडर मुख्तार गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो अभी जिक्र किया जो सरकारी मुलाजमीन से एपका के जो मुलाजमीन से हमारी बात हुई, वो तकरीबन गुज़िश्ता 4-5 माह से सरापा एहतजाज हैं, लेकिन ताहाल हुकूमत की जानिब से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि इनके जो मुज़ाकरात किए जाएँ। तो इसी पर ही हम बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि कितने अरसे से सर आप ये सरापा एहतजाज हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कोह-ए-नूर का पूरी टीम का आपका मुश्कुर व ममनून हूँ कि आपने इन गरीब मुलाजमीन का जो बेबस हैं, मजबूर हैं और आज लोग फाका कशियों और ख़ुदकुशियों पर मजबूर हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब ख़ुसूसी तौर पर इन मुलाजमीन को बिल्कुल ये समझ लें कि कहते थे ना कि हम अपने कपड़े बेच के जो है ना इनका वो पूरा करेंगे। आज इनके कपड़े, इनके सतर पर जो लंगोटी थी ना वो भी उतार लिए इन्होंने। तो यकीन करें कि आज लोगों को बजाय इसके कि वज़ीर आला पंजाब जो इन्होंने पहले वादे किए थे हमारे साथ, इन्होंने वादे किए, बाकायदा टेबल पर बात हुई वज़ीर आला के साथ, मरियम बीबी के साथ। इन्होंने कहा कि ये चीज़ें आप हक पर हैं, आपको मिलेगी, आपको लिव इन किशमेट वापस होगी। ये जो सरकारी स्कूल जो है ना वो निजकारी में जा रहे हैं, मैं इंशाल्लाह इन गरीबों को इनको हक नहीं देने दूँगी, वापस नहीं लेने दूँगी। तो जब ये गवर्नमेंट में आ गई हैं तो उसके बाद यकदम चेंज हो गई। अब ये होता है कि अब हम जब जुलूस में, जलसे में जाते हैं तो हम पर पर्चे कर दिए जाते हैं, थ्रेट किए जाता। तो आज लोग अगर बाहर ना निकलें, अपना पुरअमन एहतजाज ना करें, आवाज़ बुलंद ना करें, अगर आप लोग हमारी आवाज़ अरबाब इख्तियारात तक ना पहुँचाएँगे तो फिर हमें इन्होंने क्या देखना है? ये लोग तो पहले ही आपने देखा है कि एक मुल्क है वो 2 दस्तूर हैं। यहाँ पर ये हो रहा है कि मिनिस्टर, MNA, MPA उनको नवाजा जा रहा है करोड़ों अरबों रुपये से। को 16 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई है और पता नहीं 1600 एकड़ इनकी मरब्बों में ज़मीनें हैं और इनके मज़ारे करोड़ों रुपया वो उन पे खर्च करते होंगे, लेकिन इन गरीबों को छीन रहे हैं। मुलाजमीन, फिक्स आमदन मुलाजम है ना जो, आज वो बड़ा बुरा हाल है उसका। अच्छा, आज उसको 2 वक्त की सिर्फ इज्जत की रोटी। आप अभी सवाल कर रहे थे हमारे साथियों से कि आपको चाहिए क्या? हमें तो सिर्फ चाहिए कि 2 वक्त की इज्जत की रोटी से गुजारा कर सकें, हम बच्चों की फ़ीस अदा कर सकें, बच्चों के अपने मकान का किराया अदा कर सकें, बिजली का बिल अदा कर सकें, सुई गैस का बिल अदा कर सकें। हमें को कुर्सी नहीं चाहिए, कोठी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कोई और चीज़ नहीं चाहिए। सिर्फ ये है कि कम से कम इज्जत के साथ लोग अपना गुजारा कर सकें। जी अच्छा सर, अब हम ऐसा करते हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन के जो कट्स लगाए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, जिस तरह अभी दिसंबर के नोटिफिकेशन का जिक्र कर रहे थे, वो सर आप 1 बाय 1 आप बताइएगा। जिस तरह गवर्नमेंट ने जो सरकारी मुलाजमीन के साथ ज़्यादती की है, ताकि हमारे नाज़रीन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी इस चीज़ का आइडिया हो सके कि सरकारी मुलाजमीन का किस तरीके से इस्तेसाल किया जाए। देखें सर, पहले तो सबसे पहले ये है कि पंजाब और दूसरे सूबों का
जो तनख्वाहों का फ़र्क है ना वो 30 से 35% है। यानी जब भी तनख्वाहें बढ़ती हैं पंजाब हमें कम देता है, दूसरे सूबे ज़्यादा देते हैं। वो 35% तो वही फ़र्क है, वो ख़त्म नहीं होने पा रहा। उसके बाद आप देखें कि इन्होंने फौरी तौर पर जो काम किया, लीव इनकैशमेंट जो हमें मिलती थी, अभी दोस्तों ने बयान भी किया है, वो इनिशियल पे कर दी, बेसिक पे मिलती थी, इनिशियल पे कर दी। और उसके बाद इन्होंने 17A के तहत लोगों पे जो हादसात होते थे, बेचारे को मर जाते थे दौरान सरबत, उनकी बेवा को, उनकी बेटी को, उनके बेटे को उसका हक मिलता था, वो घर चलाने के लिए उसे जॉब मिलती थी, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। इतना बड़ा जालमाना निज़ाम है कि बेवा और यतीमों के बारे में नहीं सोचा जा रहा। वो भी मैडम साहबा अंधाधुंध सेक्रेटरी ख़जाना के कहने पर साइन कर रही हैं। इसके बाद आप देखें कि इन्होंने बेवा के लिए जब ज़रूरत पड़ती है, एक बूढ़े को, बूढ़ी को दुआओं के लिए, किसी की मताजी ना हो, तो वो उनको 10 साल बाद ये कर दिया है कि उसकी ख़त्म हो जाएगी, उसको फिर हक नहीं है जीने का, वो से मार दिया जाए। ये कानून वाला शायद अंग्रेज़ वाला कानून नाफिज कर रहे हैं। अच्छा, मैक्सिमम 10 साल तक उसने वो पेंशन लेनी है, उसके बाद फिर ख़त्म, जबकि पहले डबल हो जाती थी वो, क्योंकि ज़ाहिर आप देख रहे हैं अखराजात मार्केट में क्या हैं, तो वो बिल्कुल ख़त्म कर दी। उसके बाद इधर आ जाएं, इसके बाद इन्होंने हमारी जो आखिरी जो सांसें कुछ बचती थी, इन्होंने पेंशन और ग्रेजुटी पे इतना बड़ा कट लगा दिया है कि यकीन करें खुदा की कसम, बंदे ये नोटिफिकेशन पढ़ के उनकी डेथ हुई है, हार्ट अटैक हुए हैं, लेकिन एहसास कोई नहीं है इस वक्त। ये पता नहीं आसमान के किस हिस्से पे हैं कि अवाम इन्हें नज़र नहीं आ रही। जब ये हुक्मरानी से जाएंगे ना, जैसे पहले हमारे साथ मैडम साहब मीटिंग्स कर रही थी, फिर आएंगी, फिर मीटिंग करेंगी, फिर कहेंगी हाँ 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 बड़े मसाइल हैं आपके। अच्छा, सब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाए इधर। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है, जब भी कोई हुकूमत अपोजिशन में होती है तो हर एहतजाज में, हर धरने में वो बाकायदा तौर पर शरीक होती है, लेकिन जैसे ही वही अपोजिशन जब बरसर इक़्तिदार आती है तो वो तो फिर तमाम तो दरवाजे बंद कर देती है। ये तो चल रहा था हमेशा, आपको पता, हम सड़कों पे नजर आए हैं। लेकिन एक चीज़ जो है ना तारीख में लिखी जाएगी कि जिस कदर इन्होंने जुल्म किया है ना, जिस कदर इन्होंने मुलाजमीन के साथ जुल्म किया है, वो आपको तारीख हिस्ट्री नहीं मिलेगी 76 साल पाकिस्तान की। यानी कि एक मुलाजम को महंगाई के तनासब से इजाफा करने की बजाय पेट्रोल आसमान पे बातें कर रहा है, बिजली है, गैस है, घर का किराया है, बच्चों की फीसें हैं, दूध है, सौदा सरफ है, आना जाना है, मरना जीना है, वो उसकी बजाय कि इनका कुछ किया जाए। हुकूमत जिम्मेदारी होती है, रियासत माँ की सीयत रखती है, और ये हमारी माँ ऐसी है कि जो हमारी कमाई थी ना घर में, जो मिलनी थी हमें, वो भी लूट के ले जा रही हैं, उस पर भी डाके डाले जा रहे हैं, उस पर भी चोरियां की जा रही हैं। यानी कि जाते वक्त जो हम सोचते थे ना कि जाते वक्त हमें ये होता किसी की मताजी नहीं होगी, कोई सीधा कमरे को सीधा कर लेंगे, कोई हज कर लेगा, बेटी की शादी कर लेगा, कोई मामलात किसी को हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, पेंशन मिल जाएगी, वो भी हमसे छीन ली गई। अच्छा सर, जो 29,000 मुलाजमीन जो स्केल 1 से लेकर 4 तक, तो जो असामी अभी तक खाली हैं? नहीं, अभी तक खाली नहीं है, वो तो इन्होंने हज़ारों की तादाद में, वो लाखों की तादाद बन जाती है, वो ख़त्म कर दी है इन्होंने। और अभी मेरे एक साथी बता रहे थे ना कि एक एक सीट पे 5-5 सीटों का काम एक बंदा कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उसको हक नहीं दिया जा रहा उसका, कि कम से कम यार उसकी जो ज़िंदगी भर की कमाई वो तो ना लूटें। तो ये आज ये जुल्म हो रहा है हमारे साथ, जो एक बंदा 5-5 बंदों का काम लिया जा रहा है। अच्छा, जो बंदा रिटायर होता है उसके बाद 1 से लेकर 14 तक, उसके बाद कोई भी बंदा जो उसके ऊपर भर्ती नहीं किया गया? बिल्कुल कोई भर्ती नहीं की जा रही। सिर्फ एक रास्ता था, एक हमारे सरगोदे में एक हमारे मुलाजिम थे, तो बेचारे गुजारा नहीं होता था, क्लास 4 के थे, वो कहते थे कि यार मैंने किसी तरीके से मेरा बच्चा पढ़ गया, ले गया, मुलाजमत नहीं मिल रही, तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट की कोई मुलाजमत मिल जाए इसे, तो मेरे दफ्तर में मिल जाए, कहीं मिल जाए। तो बड़ी तगोदो उसने की। एंड पे किसी ने मशवरा दिया कि अगर कोई मर जाए ना तो फिर मिल जाती है मुलाजमत। तो वहीं पे वो ऊपर एक टैंकी थी बड़ी हाइट पे, उसने छलांग लगाई और मर गया बेचारा, उसके बच्चे को मुलाजमत मिल गई। तो आज ये हालत है लोगों की, क्या करेगा कोई? जो फैसिलिटी थी, जो वक्त की इज्जत की रोटी के लिए लोग तगोदो कर रहे थे कि वो मिल जाएगी हमें, चलो गुजारा हो जाएगा, एंड पे वो भी छीन लिया गया है। जो नए आने वाले मुलाजम हैं उनके लिए उनको ये किया जा रहा है कि उन्हें पेंशन और ग्रेजुटी से बिल्कुल महरूम कर दिया गया। जो हमारे 20, 25, 30 साल के दरमियान हैं, 40 साल के दरमियान हैं जॉब में, उम्र में,
उनको कहा गया है कि उनको वो फैक्ट्री का जैसे कानून है ना, कंट्रीब्यूशन करते हैं, गवर्नमेंट करती कुछ, वो करते हैं, वो निज़ाम जो है ना वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि पाइपलाइन में है, वो भी पाइपलाइन में है, तो उनको भी इसी तरह फ़ारग कर दिया जाएगा। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ जो कानून है, जो ज़ाब्ते हैं IMF के, वो सिर्फ़ और सिर्फ आज गरीब आवाम पर लागू हो रहे हैं, जिनसे ये वोट लेके आए हैं। और याद रखें कि ये लोग अब आपके किसी झांसे में नहीं आएंगे कभी भी, क्योंकि अब जो तारीखी काम हो रहे हैं ना, वो ज़िंदगी में ना हुए थे तो ना मेरा ख्याल कोई कर सकेगा, क्योंकि ये ख़त्म ही करके जा रहे हैं बिल्कुल। और आने वाले वक्त के लिए मेरा ख्याल इन्होंने किसी के साथ आंखें नहीं मिलानी, इन्हें ये कम से कम जब मिलेंगे तो क्या क्या बात करेंगे किसी के साथ। लायामल सर, लायामल ये है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कफन पोश जुलूस होगा, हड़ताली कैंप लगेंगे, उसके अलावा हम वज़ीर आला हाउस का बाकायदा तौर पर घेराव करेंगे, इस्लामाबाद जाना पड़ा इंशाल्लाह वहाँ पर भी जाएंगे। और माशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हैं, चाचा भतीजी हैं, और मिलकर ऐसे ऐसे इक़दाम कर रहे हैं कि लोगों को जीने का हक़ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो उमरा हैं, अशराफिया हैं, वडेरे हैं, जागीरदार हैं, सिर्फ उनके लिए कानून है। आज हमारे 50,000 रुपया तनख्वाह लेने वाला बंदा जो है ना, उसका कल से वो कानून उन्होंने एक बना दिया है कि उस पर भी प्रोफेशनल टैक्स 2,000 रुपया उस पर भी लगा दिया है। उससे पहले जो है ना, हम पे टैक्स की भरमार थी। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, ये अवाम के लिए भी है, आपको तो खैर पता होगा कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो टैक्स दे रहे हैं ना, वो सरकारी मुलाजम दे रहे हैं। और उन पर बार बार इस दफ़ा बजट में इन्होंने इस कदर टैक्स लगा दिया कि यकीन करें कि तनख्वाह उतनी नहीं बढ़ी हमारी जितना टैक्स हम पे लागू हो गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादती हो रही है, सिर्फ़ और सिर्फ मुलाजमत के साथ हो रही है। और इन्होंने सोच लिया है कि मुलाजम रहने को नहीं देना, सरकारी स्कूल रहने को नहीं देना, सरकारी हॉस्पिटल रहने को नहीं देना, सब कुछ प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ऐसे जैसे एयरपोर्ट वगैरह। मैं लंबी दास्तान में नहीं जानना चाहता। तो हर चीज़ जो है ना, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपके वसासत से ये जो है ना, ये आवाज़ हमारी इन आपकी आवाज़ जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज़ ये आवाज़ है हर उस पाकिस्तानी की, हर उस आम आदमी की, ताकि हम अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा करते हुए कि आपकी हर बंदे की आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचाए, ताकि जो जायज़ मुतालबात है, जायज़ मुतालबात का मैं इसलिए यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि कुछ मुतालबात ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए मानना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन हम जायज़ मुतालबात के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपना फ़ाल किरदार अदा करना होगा। बड़ी उम्मीदें हैं, जिस तरह सरकारी मुलाजमीन के चेहरे आपने देखिए, जिस तरह मुरझाए हुए चेहरे और हालात वाक़यात से परेशान ये दिखाई दिए हैं, और एक हसरत है, एक उम्मीद है हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से कि शायद आप इनकी दाद रसी करें, और उम्मीद है कि आप इनकी दाद रसी ज़रूर करेंगी और इनके मुतालबात को मंजूर करेंगे, ताकि मौजूदा कंसेंसस में जो हालात वाक़यात हैं उसके मुताबिक ही एक आम आदमी की तनख्वाह होनी चाहिए। और दर्जा 1 से लेकर 4 का जिक्र किया, जो आम आदमी है कि जो सारी ज़िंदगी यहाँ पर सर्व करते हैं, उनको भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका अजर मिलना चाहिए। जिसने 25 से 30 साल 35 साल यहाँ पर दिए हों, तो ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उनकी दाद रसी करे, उसकी रिटर्न जो है कि उसके मुताबिक ही दिया जाए। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतने, इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरामैन टीम को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, और मुझे और मेरी कैमरामैन टीम रईस के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब का हामी। अल्लाह हाफ़िज़।